यहाँ से थोड़ी थोड़ी लड़कियों की आवाज आ रही है, लड़कों की आवाज नहीं आ रही, पक्का? अब इसके पीछे प्रयास हमारा ये है कि बच्चा अगर बोले हम कि स्कूल जाओ, तो कितने लोग बड़ी खुशी खुशी स्कूल जाते हैं भाई। क्लासरूम जाओ, कितने लोग खुशी खुशी जाते। अब सच बताओ, कितने लोगों की खुशी इस बात के लिए है, हाँ पीछे से भी सबने हाथ उठाया है, कितने लोगों की खुशी इस बात के लिए है कि दोस्तों से मिलने जाना है, और कितने लोगों की खुशी इसलिए है कि हाँ हाँ मुझे बैठ के पूरे पीरियड में टीचर की बात को पूरा सुनना है और फिर लिखना है। अब बताओ, दोस्तों से मिलने जाना है, कितने लोग इस बात की खुशी से स्कूल जाते हैं? सब। और सिर्फ पढ़ने के लिए कितने लोग स्कूल जाते हैं? हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे खुशी खुशी स्कूल जाएं। स्कूल जाना अपने आप में बच्चे के जीवन में दुख का कारण ना बने, इसीलिए हमारा प्रयास है कि फिजिकल एक्टिविटी, कल्चरल एक्टिविटी हमारे स्कूल्स में बढ़े। कल आप सबने देखा कि देश के प्रधानमंत्री जी ने, मनीष जी भी वहां पर थे, सबने मिलकर लगभग 35,000 से ज्यादा लोग राजपथ पर एक साथ समुदाय की भावना से, कम्युनिटी की भावना से एकजुट होकर योग कर रहे थे। 80 से ज्यादा नेशनैलिटीज ने मात्र राजपथ पर ही भाग लिया। इसलिए भारत ने कल ही 2 गिनीज रिकॉर्ड स्थापित किए। इसके लिए मैं सभी भारतवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देती हूं। अब अक्सर ये होता है कि कई बार बच्चे सोचते हैं ये सारा सिलेबस तुम हमारे लिए ही बना रही हो मैम, हमारे टीचर्स का क्या? इसलिए हमारे बच्चे नाराज ना हो, टीचर्स के लिए भी आज सिलेबस हमने प्रेषित किया है। एक है डिप्लोमा इन योगा एजुकेशन, बैचलर्स इन योगा एजुकेशन और मास्टर्स इन योगा एजुकेशन। ये काफी नहीं है कि हम अपने बच्चों से कहें कि तुम योगा सीखो, योग सिखाएगा कौन? इसलिए आज मैं एनसीटीई को अपनी ओर से धन्यवाद करती हूं कि डिप्लोमा हो, बैचलर्स हो या मास्टर्स हो, योग अब टीचर्स खुद टीचर एजुकेटर इंस्टीट्यूशंस में सीखें। इसका जो आपने प्रयास किया है उसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करती हूं। त्रिपाठी जी इस वक्त एनसीईआरटी का दायित्व संभाल रहे हैं। इन्होंने 2 बहुत ही अच्छी किताबें कक्षा 6 से लेकर 10 के छात्रों के लिए बनाई है। अब स्वामी जी बोल रहे थे कि ये मोबाइल ऐसा चुंबक है जो जेब में नहीं रहता तो इंसान अस्त व्यस्त हो जाता है। हमने कोशिश की है स्वामी जी कि ये मोबाइल भी शिक्षा का एक दर्पण बने। इसलिए हम 17 जुलाई को एनसीईआरटी के आधार से, उनके सौजन्य से एक मोबाइल ऐप राष्ट्र को समर्पित करने वाले हैं, जिसमें एनसीईआरटी की सारी किताबें कक्षा 1 से 12 डाउनलोड मुफ्त में की जा सकती हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है जो बच्चे खुश हो रहे हैं कि तुम मोबाइल लेके स्कूल जाओगे। स्कूल तो बस्ता ही जाने वाला है, लेकिन ये बस्ता कैसे हल्का हो सकता है और माता पिता को हम कैसे एंगेज कर सकते हैं, इसके लिए हम प्रयत्नशील हैं। और आज मैंने त्रिपाठी जी से कहा कि त्रिपाठी जी, आज जो आपने सिलेबस दिया है, हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि बहुत जल्द वो भी डाउनलोड हो पाए मुफ्त मोबाइल के माध्यम से, ताकि सभी हमारे जितने भी विद्यार्थी हैं और अभिभावक हैं उनके लिए कहीं ना कहीं ये एक कारण बने योग से और जुड़ने का। अब प्रतियोगिता की भावना जब हम देखते हैं तो मन करता है बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने का। बच्चे compete करते हैं इसलिए नहीं ताकि वो दिखा सके कि मैं किसी और से बेहतर हूं। बच्चे compete करते हैं इस भावना के साथ कि चलो दोस्तों के साथ पढ़ाई लिखाई से थोड़ा दूर ग्राउंड पर ज्यादा टाइम स्पेंड करने को वक्त मिलता है। कितने बच्चे ऐसा सोचते हैं? तो हम जब मनीष जी बोल रहे थे तब सोच रहे थे कि भारत सरकार कला उत्सव नाम का एक राष्ट्रीय कार्यक्रम करने वाला है। सभी प्रदेशों में हमने आग्रह किया है कि आपकी प्रादेशिक जो आर्ट्स है, क्राफ्ट है, गीत संगीत है, नृत्य है, ड्रामा है, उसको हम प्रोत्साहित करें। हमारे देश के बच्चों में कितनी प्रतिभा है उसका एक प्रतिबिंब तो हमारे बाल भवन के बच्चों में दिखाई देता है।
तो मैं सबको बोलना चाहूंगी कि दिसंबर के महीने में राष्ट्रीय प्रतियोगिता होगी कला उत्सव के नाम की, जिसे हम न सिर्फ ऐसे ही एक स्टेडियम में करेंगे, बल्कि हमने ये ठाना है मनीष जी, और उसमें हम आपके भी सहायता की दरकार देखते हैं। हम कनॉट प्लेस के आसपास एक ओपन मैदान में, जो आपका सेंट्रल पार्क है, राष्ट्र भर की प्रतिभा वहां आएगी और राष्ट्र भर के बच्चे अपनी प्रतिभा को दिल्ली, देश की राजधानी में दिल्ली के नागरिकों के सामने प्रस्तुत करेंगे। और हम देश भर से जो बच्चे हमारे परफॉर्म करेंगे, उनके माता पिता और शिक्षकों को भी बुलाएंगे, ताकि राष्ट्रीय प्रतियोगिता में कला, संस्कृति और नृत्य और जो गीत है हमारे लोकल, उससे हम बच्चों को जोड़ सकें। अब बच्चे सोच रहे होंगे कि ये योगा है और मैडम बात कर रही है कल्चर की, ये थोड़ा मेल नहीं खा रहा है। हमने एक घोषणा की थी कि कल्चर से संबंधित इस प्रतियोगिता में लगभग इंक्रीमेंटली 5 लाख तक का राष्ट्रीय पुरस्कार हमने रखने का प्रयास किया है। तो कुंठिया जी हमारे सचिव हैं स्कूली, मैंने कहा कुंठिया जी, एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता बच्चों की योग पर भी होनी चाहिए। अगले साल एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता हम लोग करेंगे स्कूली बच्चों के लिए, और जो स्कूल, जो शिक्षक, जो बच्चे इसमें उत्तीर्ण होंगे राष्ट्रीय स्तर पर, उनको भी इस राष्ट्रीय योग प्रतियोगिता में इंक्रीमेंटली 5 लाख रुपए का इनाम देने की आज मैं घोषणा करती हूं। इसीलिए बच्चों से मेरा निवेदन है कि प्रतियोगिताओं का एक दौर शुरू होगा। प्रतियोगिता इसलिए ताकि आप स्वयं की इच्छा से कार्यक्रमों में जुड़े। सीबीएसई एक्सप्रेशन सीरीज नाम का एक कार्यक्रम करती है, जो ऑनलाइन एसे राइटिंग कंपटीशन है। इस एक वर्ष में लगभग 9 लाख बच्चों ने देश भर से प्रतियोगिताओं में भाग लिया है। देश के कई महानुभाव हैं, शायद जिनका गौरव गान कई सालों से नहीं हुआ है। शुरुआत की थी हमने पिंगली वेंकैया जी से, जिन्होंने तिरंगे का एक डिजाइन बनाया था, पहला तिरंगा बनाया था। बच्चे उस एक्सप्रेशन सीरीज में जुड़े, आज योग के इस कार्यक्रम में आए। आप सभी बच्चे अपने प्रतिभा के आधार पर देश का नाम, परिवार का नाम और समाज का नाम रोशन करेंगे। आज इसी मंगल कामना के साथ मैं यहाँ आई हूँ, और विशेष रूप से इस 2 दिवसीय सम्मेलन में मैं उन शिक्षकों को धन्यवाद करना चाहती हूँ जो विशेष रूप से योगा फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स पर परिचर्चा में शामिल होंगे। हम जो हमारे स्पेशल नीड्स के बच्चे हैं, जिन्हें कुछ लोग विकलांग कहते हैं, लेकिन हमारे लिए वो स्पेशली एबल्ड हैं, योग कैसे उनके जीवन में अंतर ला सकता है शिक्षक के माध्यम से, इस प्रयास में आप सब जो अपना समर्थन और सहयोग दे रहे हैं, एक माँ होने के नाते मेरी ओर से उस प्रयास के लिए मैं आप सबको विशेष साधुवाद और धन्यवाद देती हूँ। एक बार फिर ये राष्ट्रीय योग शिक्षक सम्मेलन सफल हो, ऐसी शुभकामनाएं आप सबके प्रति प्रेषित करती हूँ। जय हिंद। Thank you very much, Madam, for your interesting and motivating address. Gratitude is an exquisite form of courtesy. Gratitude unlocks the fullness of life. I request all our honorable guests to accept our token of gratitude in the form of mementos. First, I invite Ms. Ishrat, Ikra Public School, Aligarh, to present the memento to Honorable Minister of Human Resource Development, Srimati Smriti Irani ji. Mrs. Yasmin from DAV Ashok Vihar will present the memento to the Honorable Deputy Chief Minister, Government of Delhi, Shri Sisodia ji. I request Shri D.S. Rana, Kendriya Vidyalaya Vikaspuri, to come to the stage and present the memento to Swami Atma Priyananda ji.
Shri D.B. Joshi from CTS Shimla will present the memento to Dr. S.C. Kuntia ji, Secretary School Education, MHRD. Srimati Dhananjayi P. Zungare from Nagpur will present the memento to Shri J. Alam, Joint Secretary, MHRD. हमारे इस प्रेम और आदर को स्वीकार करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अब आगे बढ़ते हुए, कैसे पाते मंजिल को यदि साथ न होते आप प्रियजन, बाधाओं को पार करने में खिल पाते कैसे सबके मन। करते हैं हम सहस्र प्रणाम उन्हें जो हर पग पर साथ रहे, और हृदय से धन्यवाद करूंगी हर उस साथी का जो लौह स्तंभ बन खड़े रहे। इन्हीं शब्दों के साथ केंद्रीय विद्यालय संगठन के आयुक्त के पद पर आसीन श्री संतोष कुमार मल्ल जी को धन्यवाद ज्ञापन हेतु आमंत्रित करती हूँ। राष्ट्रीय योग शिक्षक सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में इस सभागार में मौजूद वाणी की वरद पुत्री हमारी परम आदरणीय मानव संसाधन विकास मंत्री जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद आप सबकी ओर से और अपने पूरे विभाग की ओर से करता हूं। आप इस विशाल देश के भविष्य को सजाने और संवारने की महती जिम्मेदारी निभा रही हैं। अभी आपने इन प्यारे बच्चों के हृदय में प्रस्फुटित हो रही भावनाओं का जितना सटीक आकलन किया, उससे हम सभी प्रेरणा लेकर इन बच्चों के लिए योग शिक्षा और शिक्षा को और असली अपने अंजाम तक, मुकाम तक पहुंचाने के लिए कटिबद्ध हैं। मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम इस कार्य को निश्चय ही पूरा आगे बढ़ाएंगे जो आज आपने घोषणाएं की हैं। विशिष्ट ऊर्जा के स्वामी और कलम के धनी दिल्ली प्रदेश के हमारे उप मुख्यमंत्री महोदय श्री मनीष सिसोदिया जी, जिन्होंने कल योग पथ राजपथ पर अपनी योग निष्ठा को भी प्रदर्शित किया। सर, आज आपने अपना बहुमूल्य समय हमें यहाँ दिया और बच्चों को स्वयं से स्वयं को जोड़ने की कला जो योग है और जो हमारे वसुधैव कुटुंबकम का जो हमारे देश का आदर्श है, उसका जो आपने भान कराया, जो परिचय कराया और शून्य एवं योग के संबंध का जो आपने सबको एक एहसास कराया, उसके लिए सर हम आपके हृदय से आभारी हैं। आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। हमारे परम परम पूज्य स्वामी आत्मीयानंद जी, सर आपने जीवन में जीवन की दरिया से कैसे हमें तैर के निकलना है, आर्ट ऑफ स्विमिंग थ्रू लाइफ और इंटीग्रेशन ऑफ नॉलेज विद आउटसाइड एंड इनसाइड ऑफ द ह्यूमन बॉडी, प्रशांति, हार्मनी, फीलिंग ऑफ कनेक्टेडनेस, इन सभी कठिन पहलुओं को जितनी आसानी से हम सभी के सामने रखा, इन सारे प्यारे प्यारे बच्चों की ओर से सर मैं आपका अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। हमारे परम आदरणीय सचिव स्कूल एजुकेशन एवं लिटरेसी श्री खुंटिया सर आपके मार्गदर्शन में हम सभी अधिकारी, यहाँ इस सभागार में जितने भी अधिकारी हैं, आप हम सबके मुखिया हैं, हम आपको आपके मार्गदर्शन में आपके लंबे एजुकेशनल अनुभव का लाभ उठाकर आपके मार्गदर्शन में कार्य करने के लिए तत्पर हैं। मैं यहाँ उपस्थित सभी अधिकारियों की ओर से और सभी प्यारे बच्चों की ओर से भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमें मार्गदर्शन दिया। बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे NCTE के चेयरमैन माननीय डॉक्टर पांडा जी को, जिन्होंने इतनी अच्छी पुस्तकें जो योग शिक्षकों के लिए कारगर होंगी, मील का पत्थर साबित होंगी, आज यहाँ पे माननीय मंत्री जी के और यहाँ उपस्थित विशिष्ट महानुभावों के कर कमलों से विमोचित करवाई। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे प्रोफेसर त्रिपाठी जी को, जो डायरेक्टर NCERT हैं, जिन्होंने बच्चों के लिए सुगठित पाठ्यक्रम की योग पुस्तिका आज यहाँ विमोचित करवाई। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा MHRD के, CBSE के और केंद्रीय विद्यालय संगठन के सभी वरीय एवं कनीय पदाधिकारियों को, जिन्होंने इस शानदार आयोजन में अपनी दिन रात एक करके भूमिका निभाई।
कल देर रात तक, आज सुबह से सभी लोग और इसके पहले भी लगातार तैयारी कर रहे थे। बाल भवन के सभी पदाधिकारियों और प्यारे बच्चों को जिन्होंने अपने योग कौशल से आज सबको यहाँ मंत्र मुक्त किया। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। यहाँ आज जो हमारे योग शिक्षक और अन्य शिक्षक बंधु मौजूद हैं, आपका स्थान कितना ऊंचा है स्वयं भगवान बता चुके हैं। और आपके लिए ये सम्मेलन आज आयोजित हो रहा है और आप सभी का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने दूर दूर से, देश के दूर दूर के स्थानों से आप यहाँ आए और बच्चों को आप मार्गदर्शन देकर योग अपने से जोड़ने की कला सिखाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हमारे पत्रकार बंधु जो यहाँ पर लगातार कवरेज कर रहे हैं और जो सदा योग को जनता से जोड़ने के लिए योग सेतु का कार्य कर रहे हैं, आपका यहाँ आगमन के लिए, पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस देश के हमारे प्यारे भविष्य, हमारे प्यारे प्यारे बच्चे जो दिल्ली स्कूल के हैं, दिल्ली गवर्नमेंट के विभिन्न स्कूलों के हैं, केंद्रीय विद्यालय संगठन के हैं, प्यारे बच्चों, आपको आज जो हमारे मंच से माननीय मंत्री महोदया ने, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने, स्वामी आत्मप्रियानंद जी ने जो आपको मार्गदर्शन दिया है, आपको इसे अपने जीवन में उतारना है। आप सबको मैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से, दिल्ली सरकार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि इसे आप आगे ले जाएंगे। क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं बच्चों? आवाज नहीं आई, कर सकते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। Thank you very much, sir. I request honorable dignitaries and everyone present here to rise up for national anthem. कार्य छोटा हो या बड़ा, सभी के सहयोग के बिना नहीं हो पाता है। मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों से अनुरोध करूंगी कि मंच के बाईं तरफ स्वल्पाहार के लिए कृपया जाएं। और सभी विद्यार्थी और स्टेडियम में उपस्थित बाकी लोगों से अनुरोध करूंगी स्वल्पाहार हेतु शामियाने की तरफ प्रस्थान करें। प्रेस की तरफ से आए हमारे सभी मित्रों के लिए स्वल्पाहार की व्यवस्था कॉन्फ्रेंस रूम में की गई है। सभी प्रतिभागियों के लिए महत्वपूर्ण उद्घोषणा। हमारा प्रथम सत्र ठीक 12:30 बजे प्रारंभ हो जाएगा। आप सभी पुनः 12:30 बजे यहाँ एकत्रित हो जाएं। ध्यान रखें, प्रथम सत्र ठीक 12:30 बजे। प्रतिभागियों